नए संसद भवन के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि राजनीति भी इस पर खूब तेज है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नए संसद में क्या नया है, क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए भी लोग काफी ज्यादा बेताब हैं। इसी बीच अमित शाह ने बताया है कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा को फिर से शुरू किया जाएगा। नाम है सेंगोल। लेकिन क्या है सेंगोल और क्या है ये परंपरा और इसका महत्व क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सेंगोल आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर इतनी बात हो रही है? ये एक परंपरा है जिसे सेंगोल कहा जाता है। ये युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका मतलब है वेल्दी होना, यानी संपन्न होना। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। सेंगोल की गहरी जड़ें देश की परंपरा से जुड़ी हैं। तो बात है आजादी के बाद जब अंग्रेज सत्ता सौंप रहे थे तब की। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की थी। उन्होंने पूछा था कि किस साइन के साथ स्वराज्य को सौंपा जाए। इसके बाद सत्ता सौंपने के लिए नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी सी राजागोपालाचारी से सुझाव मांगा था। तब उन्होंने नेहरू को सेंगोल के बारे में जानकारी दी थी। तो तमिलनाडु का चोला साम्राज्य भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। तब चोला सम्राट सत्ता को ट्रांसफर सेंगोल सौंप कर करते थे। भगवान शिव का इवोकेशन करते हुए राजा को इसे सौंपा जाता था। नेहरू को राजा गोपालाचारी ने इसी परंपरा के बारे में बताया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल परंपरा के तहत सत्ता सौंपने की बात को मानी और तमिलनाडु से इसे मंगवाया गया था। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेंगोल दिया गया और फिर उन्होंने सत्ता सौंपने के तौर पर इसे वापस लेकर नेहरू के आवास में इसे ले जाया गया, जहां गंगा जल से सेंगोल का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ नेहरू को इसे सौंप दिया गया। इसके बाद कभी भी सेंगोल का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। जब B.R. सुब्रमण्यम ने अपनी किताब में इसके बारे में बात की तो सेंगोल चर्चे में दोबारा आया। तमिल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जांच और इतिहास के बारे में पता लगाया। पता चला कि सेंगोल प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में मिला और फिर उसे वापस लाने का फैसला किया गया। सेंगोल को नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास में रखा जाएगा और अब से सेंगोल को देश के पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर भी जाना जाएगा। तो इसी लिहाज से सेंगोल को नए संसद में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो नई संसद है उसका काम पूरा हो चुका है और अब 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।